नमस्कार, जय हिंद। मैं वी एस दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कई सारे सवाल थे, कई सारी डाउट्स थी। उन डाउट का समाधान करने के लिए मुझे यहां पर आपके सामने उपस्थित होना पड़ा। दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2 के फॉर्म जो है पात्रता परीक्षा के लिए अभी जो है शुरुआत होने वाली है और उसको लेके विद्यार्थियों के मन में भ्रम है। एक ऐसी कश्मकश है जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस कश्मकश और उलझन से निकलने के लिए या क्या करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अधिकांश विद्यार्थी मेरे पास कॉल कर रहे हैं, संस्थान में कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, सभी को पता है कि पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ग 1 और वर्ग 2 का होने वाला है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वर्ग 1 के फॉर्म डलेंगे, जो कि 12 जनवरी 2023 से क्या है आवेदन पत्र आप भरना शुरू करेंगे और 27 तारीख तक भरेंगे। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मैंने सर बीएससी के बाद एमए किया, मैंने बीकॉम के बाद जो एमए किया, मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, एक सबसे बड़ा विवाद बनकर आया है या सबसे बड़ा भ्रम बनकर आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई सारे शिक्षकों के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा बच्चों को भ्रमित भी किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं डाल सकते, आप नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे प्रश्न उनके सामने खड़े किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, पहले नियम को स्पष्ट पढ़ना है। इसीलिए मैं आता हूँ आज सह विषय वाली बात पर। और सह विषय वाली बात पर हम जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 57 पर उन्होंने सह विषय के बारे में वर्ग 1 के सह विषय दे रखे हैं। अब सह विषय क्या है, यहाँ पर देखिए, परिशिष्ट 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक। पहली बात तो ये कि वर्ग 1 का आयोजन कुल 16 विषय में होगा। अगर 16 विषय में आपने एमकॉम, एमए, एमएससी जो कुछ भी किया है तो नो डाउट आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये 16 विषय यहाँ देख सकते हैं आप। गणित से आपने किया एमएससी डाल सकते हैं, रसायन शास्त्र से मास्टर किया डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी के बाद जीव विज्ञान से किया है डाल सकते हैं। इसी प्रकार आपने बायोलॉजी से किया है, मतलब बायोलॉजी का दे रखा है यहाँ पर, बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस दे रखी है। भौतिक शास्त्र से किया आपने, आप डाल सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो कृषि से आपने अगर किया है तो कृषि से भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग 1 की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी से किया है तो आप डाल सकते हैं, संस्कृत से किया है डाल सकते हैं, राजनीति से किया है डाल सकते हैं, भूगोल से किया है डाल सकते हैं, इतिहास, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इसी के अलावा कॉमर्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अंग्रेजी साहित्य हो गया, उर्दू हो गया। आपने इनसे अगर मास्टर डिग्री कर रखी है तो नो डाउट आप फॉर्म डाल सकते हैं। वो आपने किसी के बाद भी किया है, अगर ये 16 विषय आपके हैं तो आप फॉर्म डालने के लिए, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। एक सबसे बड़ा डाउट जो बनता है कि भाई मैं डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। ये बच्चे बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा तो, जैसे कि कोई कह रहा है कि सर मैंने बीएससी के बाद हिंदी कर लिया है या हिंदी से एमए कर ले, मैं डाल सकता है कि नहीं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, वो यहाँ वाली लाइन पर हो रहे हैं कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। भाई मेरे, थोड़ा सा समझो इस बात को। सह विषय के लिए बात कही है, 16 विषयों के लिए बात नहीं कही है। ये आता हूं पहले विषय से और पहले विषय समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर किसी ने गणित से मास्टर डिग्री की है तो नो डाउट वो फॉर्म डाल सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर किया है, सांख्यिकी से किया है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से किया है, औद्योगिक गणित से किया है, इंजीनियरिंग मैथ्स से किया है, मैथमेटिकल साइंस से किया है, प्योर मैथमेटिक्स से किया है, तो फॉर्म तो डाल सकता है। लेकिन शर्त इनके लिए है ना कि इसके लिए। शर्त इनके लिए है कि उसके पास ग्रेजुएशन में, बैचलर में मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। ये मुख्य रूप से सह विषयों के लिए बात की गई है, अलाइड सब्जेक्ट वालों की। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है, वो किसी में भी कुछ भी डाउट अपनी जो है क्रिएट कर रहे हैं। कुछ टीचर भी उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि आपके पास तो दोनों में होना चाहिए। ऐसे रसायन के साथ देखिए, अगर केमिस्ट्री से एमएससी आपने किया है तो नो डाउट आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से किया है, व्यवहारिक रसायन शास्त्र से किया है, पर्यावरण रसायन शास्त्र से किया है, इन सभी सब्जेक्ट, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनसे मास्टर डिग्री आपने की है, तो आपके पास बैचलर में
बैचलर में आपके पास रसायन होना ही चाहिए, केमिस्ट्री होना ही चाहिए, अन्यथा आप पात्र नहीं रहेंगे। लेकिन आपने मुख्य रूप से केमिस्ट्री से किया है, कोई डाउट नहीं। बायोकेमिस्ट्री से आपने किया है तो आपके पास बैचलर में केमिस्ट्री होना ही चाहिए। कितनी सिंपल सी बात है। केवल जीव विज्ञान से अगर किसी ने किया है तो नो डाउट वो डाल पाएगा। लेकिन मान लो उसने माइक्रोबायोलॉजी से किया, बायोटेक्नोलॉजी से किया, उसने और भी कई सब्जेक्ट दिए हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया, प्लांटोफिजियोलॉजी से किया है, एग्रीकल्चर बॉटनी से किया है, लाइफ साइंस से किया है, मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो जगह आया है दोस्तों। बायोकेमिस्ट्री वाले जीव विज्ञान से भी डाल सकते हैं और केमिस्ट्री से भी डाल सकते हैं। शर्त यह है कि बैचलर में उनके पास अगर केमिस्ट्री है तो वर्ग 1 में केमिस्ट्री से डालेंगे, और बैचलर में उनके पास अगर जीव विज्ञान है तो वो जीव विज्ञान से डालेंगे। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, सौर विज्ञान, कीट विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवांशिक यांत्रिकी, ये सब डाल सकते हैं। शर्त एक ही रखी है कि उनके पास बैचलर में जीव विज्ञान होना चाहिए। बैचलर में क्या होना चाहिए? जीव विज्ञान होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखना है। ऐसे फिजिक्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर भौतिक से किया है तो नो डाउट वर्ग 1 में डालेंगे। लेकिन सह विषय इलेक्ट्रॉनिक, व्यवहारिक भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऐसे कई सब्जेक्ट हैं तो वहां पर वो फॉर्म डाल सकते हैं। शर्त क्या रखी है कि बैचलर में यानी बीएससी में उसके पास फिजिक्स होना ही चाहिए, तब सह विषय वाले डाल सकते हैं। अन्यथा सिर्फ फिजिक्स से किया है तो नो डाउट वो डाल पाएंगे। इसी प्रकार एग्रीकल्चर वालों के लिए देखिए भाई, एग्रीकल्चर अगर किसी ने भी एमएससी किया है तो फॉर्म डाल ही पाएंगे, नो डाउट। लेकिन एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, या एंटोमोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब डाल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी डाल सकते हैं एग्रीकल्चर में, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एग्रीकल्चर वर्ग 1 में डाल सकते हैं, अगर शर्त उन्होंने रखी है कि एमएससी या बैचलर में उनके पास क्या होना चाहिए? कृषि होना चाहिए। तो बहुत सोच समझने के बाद ही आपको फॉर्म डालना है, नहीं तो आप किसी में भी डाल देंगे। आगे देखिए भाई, 5 विषय हो गए। छठा विषय हम देखें हिंदी। ये वाला डाउट जो कि मैं पढ़ाता हूँ और कई सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मैंने बीकॉम के बाद एमए कर लिया था, मैं डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा? मैंने तो हिंदी साहित्य से कर लिया था, मैं डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा? मैंने तो एमएससी बीएससी के बाद कर लिया था। अरे डाल सकते दादा, हिंदी साहित्य से आपने एमए किया है मतलब आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास अनुवाद विज्ञान से, संस्कृत से या भाषा विज्ञान से आपने एमए किया है तो शर्त यह है कि आपके पास बैचलर यानी बीए में हिंदी साहित्य होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपने संस्कृत से एमए किया है और आपके पास बीए में भी हिंदी साहित्य है तो भी आप हिंदी साहित्य से डाल सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, मजेदार बात है ये, बहुत बढ़िया। संस्कृत से वाले डाल सकते हैं, नो डाउट। योग वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, यहां पर बीए में संस्कृत होना चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी ने पॉलिटी से एमए किया है डाल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन मान लो किसी ने लोक प्रशासन से किया है, मानव अधिकार से किया है, जनसंख्या विज्ञान से किया है, तो उनके लिए शर्त रख दी कि आपके पास बीए में राजनीति होना ही चाहिए, बिना राजनीति के आप नहीं डाल सकते। आगे भूगोल देखिए, भूगोल से अगर किसी ने एमए किया है तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी ने समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, इन सब से किया, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, तो उनके लिए बीए में जियोग्राफी होना ही चाहिए, अन्यथा वो नहीं डाल पाएंगे। 10वां सब्जेक्ट ले लीजिए। इसी तरह इतिहास वाले भी डाल सकते हैं। अगर इतिहास से एमए किया है तो डालेंगे, भले किसी के बाद किया हो। लेकिन मान लो उन्होंने आधुनिक इतिहास में एमए किया हो, मध्यकालीन में किया हो, प्राचीन में किया हो, यूरोपियन हिस्ट्री में किया हो, कंपोजिट हिस्ट्री में किया हो, तो उनके लिए शर्त क्या रखी है, उनके पास वर्ग 2 उनके पास बीए में इतिहास मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद रखना है। ऐसे समाज शास्त्र वालों के लिए, सोशल वर्क वाले जिन्होंने एमएसडब्ल्यू किया है, सामान्यतः सोशल वर्क से अगर किसी ने किया है तो समाज शास्त्र से डाल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या रखी है कि उनके पास बीए में समाज शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू वाले समाज शास्त्र से डाल सकते हैं, शर्त है बीए में समाज शास्त्र उनके पास होना चाहिए। होम साइंस वालों देखो भाई, होम साइंस वालों के लिए भी ऐसा ही दे रखा है। होम साइंस किया नो डाउट है, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, फैब्रिक एंड अपरेल साइंस है, तो उनके पास बीएससी जो होती है होम साइंस से, उसमें गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखना है। 13वां सब्जेक्ट क्या है,
कॉमर्स वाले भाई यहाँ पर देखो एमए है, अकाउंटिंग कॉमर्स है, कास्ट कॉमर्स से किसी ने एमकॉम किया है तो डाल सकता है। लेकिन शर्त अगर ये रख दी कि अगर मान लो किसी ने एमबीए किया, अकाउंटेंसी किया है, इन सब से किया, मैनेजमेंट से किया है, तो उसके पास बीकॉम में कॉमर्स होना ही चाहिए या बैचलर में कॉमर्स होना ही चाहिए, तभी ये सहायक या सह विषय वाले डाल पाएंगे, अन्यथा नहीं डाल पाएंगे। अर्थशास्त्र पे देखिए, व्यवहारिक इकोनॉमिक्स ये सह विषय माने हैं। अर्थशास्त्र से एमए किसी ने किसी के बाद भी किया हो, बीएससी के बाद किया हो, बीकॉम के बाद किया हो, वो अर्थशास्त्र किया है तो डाल सकता है। लेकिन अगर सह विषय ये है तो उनके पास मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र होना ही चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य वालों के लिए कोई सह विषय नहीं है, अर्थात अंग्रेजी से एमए किसी ने किया है तो नो डाउट वो इंग्लिश से डाल सकता है, चाहे किसी के बाद भी किया हो, चाहे बीएससी के बाद किया हो, चाहे बीकॉम के बाद किया हो, चाहे किसी के भी बाद किया हो। इसी प्रकार उर्दू में भी कोई सह विषय नहीं है। ये वर्ग 1 की कहानी। तो 16 विषय में अगर किसी ने एमए, एमकॉम या एमएससी की है, मतलब कि वो पात्र है, लेकिन 16 विषयों के सह विषय के साथ इन्होंने किया है, तो फिर उसे बीए में, बीएससी में या बीकॉम में अपना मुख्य विषय होना जरूरी है, अन्यथा वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। इसी प्रकार हम आते हैं किस पर, इसी प्रकार वर्ग 2 में भी 7 जो है मुख्य विषय दिए हैं, या यूं कहे सामान्य तौर पर देखें समझें तो हम पाते हैं, एमएस स्टेट भी मैं निकाल लेता हूं, छोटा सा है, बस इसको भी समझ लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए कहाँ दे रखा आपके लिए, सामान्य तौर पर सह विषयों की बात हम यहाँ भी करेंगे, कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं सह विषयों के बारे में। आइए देखते हैं कहाँ पर है भाई सह विषय। पाठ्यक्रम, पात्रता परीक्षा विभागीय नियम, पाठ्यक्रम स्कूल विभाग, जनजाति विभाग, विभागीय नियम हो गए। चलिए देखते हैं भाई निकाल के सह विषय कहाँ पर आते हैं। सह विषयों को समझना जरूरी है और सह विषय को जानना भी जरूरी है, अन्यथा हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं। और होता भी है कंफ्यूजन, कई बार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बन जाता है बच्चों के लिए, कई बार ऐसी चीज़ें बनती है जो कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इनके सह विषय देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से सह विषय हैं। शुरुआत से देखिए, शिक्षा विषय पद कोड हो गया, शिक्षा विभाग के जनजाति नियम हो गए, पाठ्यक्रम हो गया, संगीत गायन शिक्षा विभाग हो गया, नियम पद हो गए, स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग हो गया, पात्र परीक्षा नियम, पाठ्यक्रम स्कूल जनजाति विभाग, विभागीय नियम, कर्मचारी द्वितीय चयन मंडल के से ये नियम की बात यहाँ पर हो रही है। फटाफट से देखते हैं कहाँ पर आता है हमारा, उसमें मिला नहीं मुझे। हाँ ये तो सिलेबस हो गया, ये सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट का दे रखा है। चले फटाफट निकालते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं भाई, घबराना इसमें है नहीं किसी भी तरह से, और घबरा कर हम बहुत बार कंफ्यूज अपने आप में ही क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया माध्यमिक विषय के अंतर्गत। अब माध्यमिक विषय में बहुत बड़े कंफ्यूजन बन रहे हैं, तो गणित विषय के अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके साथ में उपाधिक धारित करना होगा। मतलब गणित वाले जो विद्यार्थी है उनके पास बीएससी में गणित या फिजिक्स होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग वाले भी इसमें डाल सकते हैं। विज्ञान विषय वालों के लिए देखिएगा, अंतर्गत केमिस्ट्री से हो, वनस्पति विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ग 2 की बात कर रहा हूं मैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर उसके पास बीएससी में है तो विज्ञान के अंतर्गत फॉर्म डाल सकता है। इनमें से 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है तो विज्ञान में डाल सकता है। गणित में तो के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गणित हो या फिजिक्स हो वो फॉर्म डाल सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या होगा, इतिहास होना जरूरी है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, या फिर वाणिज्य, कॉमर्स वाले भी सोशल साइंस से डाल सकते हैं। इनमें से एक भी सब्जेक्ट अगर है तो फॉर्म डालने के लिए पात्र है। कौन कौन से, या तो इतिहास हो, या राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो या कॉमर्स हो, ये सब वर्ग 2 में फॉर्म डाल सकते हैं। हिंदी के विद्यार्थी को तीनों वर्ष में हिंदी साहित्य होना चाहिए, हिंदी भाषा नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य वाले ही हिंदी में डाल सकते हैं, अन्यथा वो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही है, संस्कृत वाले के लिए भी ऐसा ही है, और उर्दू वाले के लिए भी ऐसा ही है। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, उनके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। होम साइंस वालों के लिए निर्देश नहीं है। उसके बाद बीएसडब्ल्यू जो होता है उसमें सामान्य तौर पर समाजशास्त्र अगर है तो डाल पाएंगे फॉर्म, अन्यथा नहीं डाल पाएंगे। एक बार चेक कर ले समाजशास्त्र है कि नहीं, बिल्कुल समाजशास्त्र है तो आपका सब्जेक्ट इसमें चेक कीजिए, सब्जेक्ट है कि नहीं है, उस आधार पर फॉर्म डालिए और अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उनकी बातों में नहीं आना है जिनको पता ही नहीं अभी कि किस में फॉर्म डालते हैं, किनके में डालते हैं। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते अपना आप बैचलर डिग्री चेक कीजिए,
मास्टर डिग्री चेक कीजिए। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगी। तो अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए। सत्यधि शर्मा परिवार आपके साथ में है। आप सभी का धन्यवाद। दिल से जय हिंद, जय भारत।